हेलो व्यूज। आज मैं प्लस वन प्लस टू की कड़ी में फंक्शंस एंड रिलेशंस और रिलेशंस की टाइप्स, वो पहले मैंने इंट्रोडक्शन दी थी, लेकिन डेफिनेशन दी थी जस्ट, उसके बाद मैंने इसको एलेबोरेटली अभी करवाया नहीं है। तो आज मैं कुछ और उसके आगे आपको कुछ उसकी डेफिनेशन उसको क्लियर करना, उसको कंसेप्ट को, तो वो आज मैं यही लेके आया हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन बच्चों। उसको डिटेल उसके बाद में करेंगे। अभी इसका कंसेप्चुअल जो बेसिस है उसका कैसे काम करता है वो मैं आपको आज समझाऊंगा बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन। मैं आपको एक रिकैप अभी करवाना चाहूंगा। जो पहले मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, पहले सेट से शुरू हो जाती है। तो जो सेट क्या है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ सम आर्टिकल्स, एलिमेंट्स, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड, तो उसको हम सेट कहते हैं। कुछ उसकी कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। और उसके बाद हमने किया था, मान लो लेट ए इज एनी सेट। तो इसके एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। मान लो ये एक सेट है ए, लेट ए इज द सेट। इसमें देख ये 5 एलिमेंट है। इस ब्रैकेट में क्लोज करके इसको कॉमा में इसके एलिमेंट को लिखा जाता है। ये दूसरी टेक्निक भी है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये होती है अगर आपका फाइनाइट सेट है, कोई फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट होते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है उसके नंबर हम देख सकते हैं कितने हैं, जिसमें 5 एलिमेंट है। इनफाइनाइट जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, वो इनफाइनाइट नंबर है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं से भी आगे, तो कोई भी उसको कभी खत्म नहीं होता, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। लेकिन ये इसके 5 एलिमेंट है इस सेट के, तो ये भी एक सेट है। लेट ए इज एनी सेट। मैं एक आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूं, पावर सेट क्या होता है। पावर सेट, इसका पहले सबसेट क्या होता है। सबसेट ऑफ ए क्या होगा। सबसेट ऑफ ए इज अगेन a set b, denote let it denote by say b say, and it is noted as b is a subset of a। इसको हम कहते हैं b को हम एक b को इसका सबसेट के रूप में हम डिनोट करते हैं। और b कैसा होगा, उसके एलिमेंट अगर जिस b के एलिमेंट a में भी होंगे। मतलब मान लीजिए लेट b इज इक्वल टू 4 and 7 बच्चों, ठीक है। तो every element of B is contained in A. Every element 7 is contained in this, 4 is contained in this, and ये इसको कहते हैं हम contained का मतलब एक belongs to बच्चों एक होता है। ये उसका उसको belongs to को का ये सिंबल है। यानी अगर हम कहें कि 4 belongs to B, मतलब 4 इसका एक एलिमेंट है। What 3 does not belong to B, 3 इसमें नहीं है, तो इसको ऐसे belong to। तो ये तो belong कैसे किसको कहते हैं। तो B और A, B A का सबसेट है। क्यों, कब सबसेट होगा जी, if X belongs to B implies that X belongs to A। मतलब अगर X B में कोई एलिमेंट ले लिया जाए और वो A में भी हो, मतलब इसके सारे एलिमेंट बड़े सेट में ए में कंटेंट हो, जो इसका स्मॉल सेट हो, जो इसका बड़ा सेट हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, इसको सबसेट कहते हैं। तो बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, तो अभी मैं ये सबसेट की डेफिनेशन क्यों बता रहा हूं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है अभी। मैं उसके लिए, एक होता है पावर सेट बच्चों, पावर सेट। तो ए का एक पावर सेट है, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, इसका मान लो एक भी एक सबसेट ही है, एक इज आल्सो 1, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, ये भी इसका सबसेट है। 9 और 11 ये भी सबसेट है। कितने सबसेट इसके बनेंगे, तो इसके सबसेट बच्चों होते हैं, इसके सबसेट का जो सेट है पूरा, इसका सेट PA इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A। मतलब इसके एलिमेंट कैसे है, इसके एलिमेंट है X। इसके एलिमेंट को ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि कैपिटल X में इसलिए लिखा मैंने, क्योंकि मैंने बताया आपको सेट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। तो जो भी एलिमेंट है उसको लिखो जनरल
जनरली उसकी फिर डेफिनेशन लिखो कैसे इसमें है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो उसको बताया एक्स इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, तो पीए क्या सेट है, इसको सेट डोनेशन में ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। तो ये कैसे एलिमेंट है, ये इस सेट में इसके सबसेट है सारे। और कितने होंगे बच्चों, जितने भी एलिमेंट होंगे, लेट दी जो इसके 5 एलिमेंट है, तो बच्चों इफ अ सेट ए इज हैविंग एलिमेंट इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू m, देन टोटल सबसेट ऑफ दिस ए विल बी 2 रेज्ड पावर m। ये कैसे आते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज करके आते हैं, वो बाद में बताएंगे। तो मैं यही काफी लिया अभी इसी टॉपिक के लिए, क्योंकि इधर उधर हम ना जाएं ज्यादा, तो इस टॉपिक पे कंसंट्रेट करें। जब अगर हमारे पास m एलिमेंट है इस सेट के, तो उसके जो पावर सेट होगा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका, तो उसमें कितने एलिमेंट हो गए, 2 रेज्ड पावर m। तो यहां पर कितना है, इसके 5 एलिमेंट है, तो इस पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि ऐसे एलिमेंट को डिनोट करते हैं उसके नंबर को, n इज इक्वल टू 5, उसके pa जो ये पावर सेट है, तो इसका दिस विल बी इक्वल टू 2 रेज्ड टू पावर 5, 32 एलिमेंट्स बच्चों। अगर ए में 5 एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 रेज्ड टू पावर 5, दिस इज 32। तो पावर सेट क्या हुआ, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। तो उसमें से ए भी अपने आप में एक सबसेट है इसका, ए इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, ए इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें है। एंड 5 इज आल्सो ए सबसेट ऑफ दिस, 5 हैज नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ दिस। ऐसे मिला के, और कोई सबसेट इसका ऐसा होगा जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, कोई सबसेट ऐसा होगा जिसमें 2 एलिमेंट होंगे, कोई सबसेट होगा जिसमें 3 एलिमेंट होंगे। तो टोटल मिला के तो कितने एलिमेंट हुए इसके, सबसेट हुए 2 रेज्ड टू पावर 5, 32। तो ये मैंने बताना था आपको पावर सेट क्या होता है। बच्चों लेट ए एंड बी वी 2 सेट्स, ओके, 2 सेट्स, देन A into B is an operation on 2 sets। बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हो, उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, नॉन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए इंटू बी को ऐसे हम लिखते हैं, वो क्या चीज है कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इट इज क्या है, दिस इज अ सेट। कैसा सेट है जी, उसके एलिमेंट कैसे हैं, ये इसके एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में है उसके एलिमेंट x एंड y, ऐसे हैं उसके ऑर्डर्ड पेयर में, x है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। बच्चों इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये इससे क्या समझाया आपको कि इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में है 2 3 5 7, तो इसके एलिमेंट जो होंगे उसके हिसाब से पहला एलिमेंट ए का लेना है, दूसरा सॉरी पहला एलिमेंट नहीं, इस जो डबलेट है इसका फर्स्ट पार्ट जो एक्स है वो क्या किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, और सेकंड पार्ट जो है वो बी का एलिमेंट है। इसको टोटल को ऑर्डर पेयर जो कहते हैं। ये एक तरह से अगर इस ऑर्डर पेयर को हम इसको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी यूज करते हैं, ऑर्डर पेयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते हैं, तो उसको हम ये ऑर्डर पेयर वहां से आया है। और ये क्या चीज है कि पहला जो हमारे पास नंबर है या कुछ भी चीज है वो ए से आएगा, दूसरा इससे आएगा, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात x मान लो 2 3 है जी, तो 2 विल बिलोंग टू ए एंड 3 विल बिलोंग टू बी।
एंड 2 3 इज नॉट इक्वल टू 3 2, ये भी आपको पता है, क्योंकि ये एलिमेंट बदल गया, क्योंकि अब दोनों तब बराबर होंगे, पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे में, तो पूरा ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर के कब बराबर होगा, ये बराबर नहीं होंगे, इनका ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए, ठीक है, इन द सेम ऑर्डर। तो ए और बी दो सेट्स हैं और उनका नॉन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट, कुछ इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इट इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो इस पूरे सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कहते हैं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से शुरू हुआ है, शुरू होगा, अभी डेफिनेशन मैंने डिटेल में बतानी पहले बताई हुई है, तो एक बार फिर मैंने सोचा कि इसको रिकैप करते हैं, क्योंकि काफी डिटेल में शुरू करना है। इसका क्वेश्चन बच्चों जेई मेंस में जरूर आता है, रिलेशन ऑफ फंक्शंस की डोमेन निकालनी, रेंज निकालनी आती है प्लस 1 प्लस 2 क्लासेस में, इसमें आती है बच्चों, इसको प्रूव करना पड़ता है रिलेशन के टाइप, ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। तो ये चीज जो है पहले ये सीख जहां से शुरू होगी, इसके बाद आया हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके सबसेट, इसका मतलब मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूंगा, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 4 एंड बी इज इक्वल टू 1 7, ठीक है बच्चों। ए एंड बी विद टू सेट्स, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इसके कैसे एलिमेंट होंगे, इसका फर्स्ट इसका डबलेट होगा, जो है ऑर्डर पेयर, तो फर्स्ट पहला इसमें इसका एलिमेंट लेंगे एक और दूसरा इसका एलिमेंट लेंगे ए, दिस बिलोंग्स टू दिस ए एंड दिस बिलोंग्स टू बी, ठीक है। और दूसरा इसका एलिमेंट क्या होगा, 1 7 ले लो, ये 1 एग्जॉस्ट हो गया पूरा। अगला पहला इस इधर ये इस ऑर्डर पेयर कैसे होंगे, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इस सेट से लेना है, वो सेकंड पार्ट है जो वो इस सेट से लेना है, तो इसके एक के हो गए पूरे, दोनों ले लिए हमने, अभी दो के, पूरी ऑप्शन जितनी है सारी एग्जॉस्ट कर दो ए टू बी। तो दूसरा का क्या हो गया 2 और इधर क्या आएगा 1 2 7 और 4 1 4 7, कितने हो गए ये इस सेट के सारे एलिमेंट लिख दिए। ये भी लिखने का ढंग है, ये भी लिखने का ढंग है, उसकी डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखना है, अगर सारे एलिमेंट आपको पता है, वो फाइनाइट सेट है, तो इस फॉर्म में सारे एलिमेंट लिख दो उसको सेट के ब्रैकेट में डाल के, ठीक है। तो ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है बच्चों, इसमें क्या है, 1 is related to 1 and 1 is related to 7 also, 2 is related to 1, 2 is related to 7, 4 1 4 7। नाउ रिलेशन क्या है बच्चों, जो मेन कॉन्सेप्ट यहां से शुरू था, रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन आर डिनोटेड बाय आर फ्रॉम ए टू बी, क्या है, दिस इज आर, ये क्या है, इसका कोई भी सबसेट ले लो वो आर है बच्चों, यानी इसका मान लो हम ये एलिमेंट और ये एलिमेंट लो, तो आर इज इक्वल टू 1 7 और 4 1, ठीक है। तो दो एलिमेंट इसमें लो, इट इज ए रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन है, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए इनटू बी बच्चों। तो ये सारे एलिमेंट, इसके कोई एलिमेंट 2 ले लो, 3 ले लो, 1 ले लो, वो सब एक रिलेशन है। वो रिलेशन कैसा है, क्या कहते हैं हम इसको, 1 is related to 7 and 4 is related to 1। फिगर से समझा सकते हैं, मान लो ए सेट है, ये सेट है हमारा बी, ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 4 और बी में एलिमेंट है हमारे 1 7, ठीक है बच्चों। तो 1 is related to 7, 4 is related to 1, ठीक है बच्चों। ऐसे इसको बाय फिगर भी हम समझा सकते हैं, अगर ये फाइनाइट सेट है तो ये रिलेशन हुआ। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, दिस इज सबसेट ऑफ ए टू बी। तो उसके डबलेट होंगे ये सारे, उसके जो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, उसका फर्स्ट एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा, और सॉरी फर्स्ट पार्ट उसका इसको बिलोंग करेगा, दूसरा पार्ट बी को बिलोंग करेगा बच्चों, ठीक है। तो इसको हम रिलेशन कहते हैं। इसको रिलेशन मतलब 1 is related to 7 and 4 is related to 1, 2 is not related to any element of B,
ठीक है, तो इसमें दो एलिमेंट हुए। अगर मान तो इसके कितने, अभी क्वेश्चन ये है, इसके तो बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे, ए से बी तक बहुत रिलेशन हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं वो आपको मैंने पहले पावर सेट के रूप में बताया था बच्चों। इसके एलिमेंट कितने हो सकते हैं इनटू बी के, ये देखो 3 है, ये 2 हो गया, ये कितने हो गए 6। तो मैं ये भी बता दूं आपको, अगर ए के एलिमेंट n है, n1 है, और बी के एलिमेंट n2 है, तो बच्चों n a इंटू बी के एलिमेंट होंगे बच्चों, एक्स वाई लिख लो, या फिर एक्स वाई लिख लो इसको, एक्स वाई ये भी लिखा हमने, पी क्यू लिख लो, पी क्यू, तो उसके एलिमेंट इनका प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू पी इंटू क्यू। तो क्या मैंने समझाना चाह रहा हूं आपको, ये दोनों मान लो फाइनाइट सेट है, उसके एलिमेंट हमें पता कितने हैं पी, और इसके एलिमेंट पता कितने हैं क्यू। तो ए इंटू बी के कितने एलिमेंट होंगे बच्चों, पी इंटू क्यू। तो इसके एलिमेंट हमें पता चल गए, इसके 3 है, इसके 2 है, 3 2 6, तो इसके 6 एलिमेंट होंगे बच्चों, ठीक है, प्रूवन। अब हमें, मैं आपको पहले पावर सेट की डेफिनेशन बताई थी, तो रिलेशंस क्या है सारे, कितने रिलेशन हो सकते हैं इसके, रिलेशन है इसका कोई भी सबसेट ले लो, दैट इज ए रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, फ्रॉम ए टू बी। तो वो कितने रिलेशन हो सकते हैं बच्चों, मैंने कहा था एक सेट है, ए है, उसमें एलिमेंट मान लो एन, एक एन है या एम है या पी है, तो उसके कितने सबसेट हो सकते हैं, पूरे सबसेट कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर पी। अब इसके एलिमेंट ए इंटू बी के कितने एलिमेंट है, पी क्यू की वजह से, दिस इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, पी क्यू, ओके। तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, उतने रिलेशन बन सकते हैं ए टू बी, ए और बी दो सेट है, उसके कितने हो सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर पी क्यू बच्चों। तो कितने हो गए, पी क्यू कितना है इधर 6, तो दिस इज 2 रेज़ टू पावर 6, कितने हो गए 64 बच्चों। तो ये 64 रिलेशंस इसके हो जाएंगे ए टू बी, ए और बी सेट आपको दिए हुए हैं, इसके कितने रिलेशन बन सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, 64, ठीक है बच्चों। एक तो ये खुद पूरे का पूरा सेट होता है जो इसका सबसेट कहते हैं इसको, इसके पूरे रिलेशन को मान लो हमने पूरे नंबर लिख दिया है, तो उसके पूरे नंबर 1 2 3, 1 2 4 इधर लिख दो, तो ये लिख दी 1 7, तो ये क्या है, एक इससे भी रिलेटेड है, एक 7 से भी रिलेटेड है, एक 4 से भी रिलेटेड है, देखो जो सारे 1 1 1 7, 2 1 2 1 से भी रिलेटेड है, 2 7 से भी रिलेटेड है, तो ऐसे ये भी एक सेट, ये भी एक रिलेशन हो गया, ठीक है। और रिलेशन जो है एक एम्प्टी रिलेशन भी होता है, उसमें क्या होता है, अगर कोई ये सेट एम्प्टी है या ये सेट एम्प्टी है, तो जो रिलेशन कोई नहीं बना तो उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तो उसका, इसके सबसेट कितने होते हैं, 2, इसके मैंने आपको बताया 2 रेज़ टू पावर पी क्यू, ये याद रखना हमेशा, ये क्वेश्चन कई बार जेईई मेंस में पूछा गया है बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे बनते हैं क्वेश्चन, और आगे बच्चों इसके आगे, लेट R is a relation from A to B. तो लेट A और R को हम नोट करते हैं 1 5 2 3 2 7 एंड 4 9। ये एक रिलेशन दिया गया है फ्रॉम ए टू बी, तो मैं इसकी एक डेफिनेशन दूंगा। इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसको मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसका फिगर से हम देखते हैं, और आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और ए के एलिमेंट है मान लो 1 0 1 2 3 4 7, ठीक है बच्चों। और बी के एलिमेंट है मान लो 3 2 3 5 7 9 8, ऐसे कर लो 8 9। तो ये मान लो ए और बी दो सेट है, ठीक है। और आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी बाय दिस रिलेशन। वो कैसे है, तो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट 1 इज रिलेटेड टू 5, 2 is related to 3, 2 is related to 7 also, and 4 is related to 9.
तो इस रिलेशन को ऐसे वाई फिगर में ऐसे डिनोट किया जाता है। अगर ये एम्प्टी सॉरी ये फाइनाइट सेट हो, इसके एलिमेंट्स फाइनाइट हो, कम हो, तो उसको ऐसे डिनोट करना आसान रहता है, रिलेशन का पता चलता है किसका किस रिलेशन है। बच्चों जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट नंबर है, इसका पहले वाला जो पार्ट है, उन सब के सेट को हम, क्योंकि वो क्या सेट है उसको सेट में लिख लो, क्या होगा वो, दिस इज 1 2 और 4, ये भी सेट आ गया। इस एलिमेंट्स के सेट को हम बच्चों आर का डोमेन कहते हैं। डोमेन निकालने के लिए आता है कई बार, तो 1 to 4 इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है बच्चों। और जो सेकंड सेट है, ये जो जहां पर जो ये ऑर्डर पेयर जो भी दिए गए हैं, तो जो सेकंड पार्ट है उसके सेट को 3 5 7 9, तो 3 5 7 9, इसको क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज द रेंज, इसको इसकी रेंज कहते हैं बच्चों। इसको क्या कहते हैं, डोमेन। इसको डोमेन कहा जाता है जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब इसका सबसेट है ए का, और रेंज क्या है, वो इस बी का सबसेट है। और इस पूरे सेट को, बी को बच्चों कोडमेन कहा जाता है। बी को क्या कहा जाता है, पूरे बी सेट को कोडमेन कहा जाता है। तो मैंने 3 चीजें बताई आपको। रेंज जो है वो कोडमेन का सबसेट है। बी इज कॉल्ड, इसको पी से डिनोट कर, इसको सी से डिनोट कर लो, इसको डी से डिनोट कर। ठीक है बच्चों, आसान रहता है कैपिटल लेटर में। बी इज कोडमेन, बी इज हाजर कोड डोमेन ऑफ आर एंड सी डोमेन ऑफ आर। ठीक है, पूरा जरूरी नहीं है कि हर एक का इसमें इसकी इमेज नहीं है, तो इसकी डोमेन में जरूरी नहीं पूरा सेट हो, उसकी डोमेन में पूरा सेट नहीं होगा, जितने का इमेज होगी उसी को, और जो फर्स्ट एलिमेंट है यहां पर, उसी को हम उसका डोमेन कहेंगे बच्चों। तो बी कोड में, इसको हम बी पूरे सेट को हम कहेंगे कोड में। पहले जो नंबर है 1 2 2 4, 1 2 4, जैसे 2 बार नहीं लिखते इसको, तो ये 1 2 4 लिखे हैं मैंने, इसको डोमेन कहा जाता है बच्चों। तो ये इसको क्या कहा जाता है, जो दूसरा इसका एलिमेंट है ये इसके सेट को क्या कहा जाता है बच्चों, रेंज। आपको ऐसे दे दिया, आपको बोलेंगे इसकी रेंज सेट निकालो, रेंज बताओ कौन कौन सी, तो रेंज में ये एलिमेंट लिख देंगे बच्चों, वो रेंज आ गई, डोमेन ये आ गई, कोड में पूरा बी सेट होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आज के लिए अभी इतना ही कराएंगे बच्चों, उसके बाद आगे इसकी इस रिलेशन के टाइप्स कितने होते हैं उसको, वो जो जेईई मेन में क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, या वो आता है जब फंक्शन का 1 1 2 आता है। तो इस चैप्टर में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 15-15 मिनट का मैं लेक्चर लूंगा, और मैं इसको 4-5 लेक्चर में खत्म करके आपको एक क्वेश्चन जेईई मेंस जो 4 नंबर का होता है बच्चों, वो पैक्ट करके दूंगा मैं, इसी से आएगा बच्चों को। कोई इसमें ज्यादा लंबी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती है, आपने सिर्फ दिमाग दौड़ाना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी, कोई चीज क्या होती है, उसी में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे बच्चों आपके रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है बच्चों, ओके।